हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो हम सब पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्था का आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संघ के इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, गुरुदेव के द्वारा, स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। तो हम श्लोक संख्या आज पढ़ने जा रहे हैं 9.27। सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं हम सभी, जिससे हमें गुरु की कृपा मिलती है। 18 अध्याय हैं इसमें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चने गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं गैलयते गिरं यत्र पात्रं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। 9.27 यत्तरोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व समदर्पणम्। तो ये है इसका यत जो कुछ, करोति करते हो, यत जो भी, अश्नासी खाते हो, यत जो कुछ, जुहोसी अर्पित करते हो, ददासी दान देते हो, यत जो भी, तपस्यसी तप करते हो, कौन्ते हे कुंती पुत्र, तत् वह, कुरुष्व करो, मत मुझको, अपरणम भेड़ रूप में, हे कुंती पुत्र तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तात्पर्य इस प्रकार इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, मतलब जो कुछ दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। क्या क्या कर्म बताएं भगवान ने? जो कुछ भी करना, खाना, अर्पित करना, भगवान को अर्पित करना, दान देना, तपस्या, भगवान, सब कुछ भगवान को अर्पित करके करो। मतलब अपने लिए हमें कुछ नहीं करना है, तभी हम इस संसार से निकल सकेंगे और इस पाप कर्म से बच सकेंगे। तात्पर्य इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। भगवान का आदेश है ये। आदेश मतलब एक पावरफुल व्यक्ति से आदेश देते हैं ना, वैसे आदेश दे रहे हैं भगवान। जीवन को हम इस प्रकार ढालें, मतलब जैसे होता है ना, हम सबके जीवन में बहुत सी सेवाएं होती हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, समय नहीं है, ये अक्सर सुनने को मिलता है हमें। तो जो भगवत गीता जो संदेश दे रही है हमें, पूरी तरह से ये संदेश दे रही है कि हम अपने जीवन को ढालें ही इस प्रकार, ऐसी सेवा, ऐसे कार्य को ही ना चुनें जो हमें भगवान से दूर करे। इस तरह से हम अपनी सेवा जो भी चुनें उसमें हम समय दे सकें। अगर 1 घंटे कथा श्रवण करना है तो वो कर पाएँ, उसके अलावा 1 घंटा अगर हम कुछ खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसे पढ़ पाएँ, और भगवान की सेवा, सुबह से मंगला आरती है, सेवा है, वो सब कर पाएँ। उसके अलावा हम अपने धन कमाने के लिए और भी जो घर की सेवाएं हैं उसको उतने टाइम में मैनेज कर पाएँ कि हमारा ये सब अच्छे से चल पाए, रोज़ रूटीन से अच्छे से चल पाए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, यही बताया जा रहा है आगे, प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण को की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो।
यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। क्या गया देखो, कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। जैसे हम सब के लिए ज़रूरी है कि हमें भोजन चाहिए, तो हम भगवान को पहले भोजन अर्पित करें, उच्चिष्ट फिर भोग ग्रहण करें, तभी हम पाप कर्म से बच सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, तो कृष्ण की संस्तुति है इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करें। अगर हम ज़्यादा धन कमा रहे हैं ना, धन ऐसा नहीं कि धन कोई बुरी चीज़ है, ख़राब चीज़ हो गई, उसे हम भक्ति में उपयोग करें, उसका भगवद गीता का दान करवाएं और बड़ी बड़ी कथाएं करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन करवाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़ें, है ना। ये कलयुग है, यहाँ लोगों को बहुत ज़रूरत है इस ज्ञान की, ये मैं स्वयं भी देखती हूँ। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता के 6 अध्याय में की गई है। 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, लेकिन साफ साफ कह दिया है कि इस युग के लिए इस व्यवहारिक नहीं है ना। व्यवहारिक तो नहीं है, लेकिन कम से कम 24 घंटे भगवान का ध्यान तो हमें रहे ही कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें उनके पास जाना है। जाप नहीं भी कर पा रहे हैं, जाप कम से कम 16 माला, या अभी तो मैं खुद भी नहीं करती हूँ 11 माला, मतलब जो भी करें हम नियम से करें। लेकिन अगर एक माला ही कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत से पूरे नियम से करें कि हाँ मैं भगवान को अर्पित कर रही हूँ उसे, भगवान को याद कर रहे हैं हम, उस समय और कुछ भी ध्यान में ना आए हमारे, इस तरह से जाप करें। फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, 1 माला, फिर 5 माला, फिर 7 माला, फिर 11 माला, फिर 16 माला, फिर उससे बाद और भी बढ़ा सकते हैं। जितना भगवान की सेवा करेंगे, जितना लोगों का सेवा करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो हमारा श्लोक पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हम इससे आगे हम जूम पर या मीट पे अलग से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। जब हम अलग से पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से ले पाएंगे और भी थोड़ा सा डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जान सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हरे कृष्णा, सही भक्तों को प्रणाम।